हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरुण कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। एंड जो हमारा ये टॉपिक है वो एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूनिट 5 का है। फुल डिटेल में है कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन और वर्चुअल क्लासरूम। दो टॉपिक को मैंने एक वीडियो में लिया है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे डीएलएड से रिलेटेड, सीटेड से रिलेटेड, जितने भी टीचिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। तो अब हमारा CAI क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन हमारा क्या है। तो पकड़ तो सॉरी, थोड़ा सा मौसम ख़राब है, तो स्टार्ट करते हैं। CAI क्या है। CA जैसा नाम है वैसा काम है। एज अ नेम सजेस्ट स्टैंड फॉर द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि जो इंस्ट्रक्शन ऐड और कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एज अ मशीन, ठीक है। और CAI इज़ द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन विच मेक यूज़ ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है एक ये इंस्ट्रक्शन एड है, मटेरियल है जो कि कंप्यूटर के थ्रू इंस्ट्रक्शन मिलता है। एंड CAI इज़ द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन विच मेक यूज़ ऑफ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को यूज बनाता है। तो CAI इज़ द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच देयर इज़ अ पर्पसफुल इंस्ट्रक्शन बिटवीन अ लर्नर एंड द कंप्यूटर डिवाइस, यानी कि जैसे कि आप यही समझ लीजिए कि जैसे कि मैं और आप हैं, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो क्या होगा, ये भी एक CAI में आ गया कि CAI कंप्यूटर इज़ द कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इज़ द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच देयर इज़ अ पर्पसफुल इंस्ट्रक्शन होता है किसके बीच में, लर्नर एंड कंप्यूटर डिवाइस के बीच में। जैसे कि आप हैं अभी एंड कंप्यूटर के थ्रू हम जुड़े हुए हैं, एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं। तो हैविंग ए यूजफुल इंस्ट्रक्शन मटेरियल एज अ सॉफ्टवेयर। डेफिनेशन अगर बोले तो जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं भट्ट एंड शर्मा, उनके 1992 में दिया था। CAI इज़ एन इंस्ट्रक्शन बिटवीन ए स्टूडेंट और कंप्यूटर कंट्रोल डिस्प्ले, ठीक है। तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन बिटवीन किसके बीच में है, स्टूडेंट और कंप्यूटर कंट्रोल डिस्प्ले। और रिस्पॉन्स एंट्री डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग एजुकेशनल आउटकम, है ना। देन उसके बाद क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CAI, टू वे इंस्ट्रक्शन बिटवीन एन इंडिविजुअल स्टूडेंट एंड द कंप्यूटर, यानी कि इसमें जो होता है सबसे जो वे मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इसमें टू वे इंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू कुछ मिल रहा है। अगर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ से ले भी रहे हैं, तो क्या है, टू वे। एंड आप मुझे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा नहीं लगेगा तो आप भी कमेंट करेंगे, कुछ फीडबैक देंगे, तो क्या हो गया, टू वे का इंस्ट्रक्शन हो गया ना बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट एंड द कंप्यूटर, ठीक है। तो ट्यूटोरियल सिस्टम इसे बोला जाता है, जैसे कि ट्यूटोरियल सिस्टम होता है, और जैसे कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है उसमें द कंप्यूटर इज़ एबल टू डिस्प्ले द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल टू द इंडिविजुअल स्टूडेंट, यानी कि जो कंप्यूटर है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता है इंडिविजुअल स्टूडेंट को, है ना, एक स्टूडेंट को मिल सकता है। टेक द बेनिफिट ऑफ डिस्प्ले मटेरियल एंड रिस्पॉन्ड टू इट, है ना, कि यहाँ से बेनिफिट ले सकता है जो कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू डिस्प्ले मटेरियल जो भी डिस्प्ले पे होता है, रिस्पॉन्ड टू इट। जैसे कि अभी ये डिस्प्ले पे आपको ये दिख रहा है, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। दिस रिस्पॉन्स आर अटेंडेड बाय द कंप्यूटर फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले टू द लर्नर, helps in the realization of the set instruction objective. द मेरिट ऑफ CAI क्या है कि इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, प्रोवाइडेड बाय द इंटरेक्टिव टर्मिनल, कीप स्टूडेंट इंटरेक्टिंग एंड एगर टू कीप ट्राइंग, यानी कि इसमें क्या है, फीडबैक जो है तुरंत मिल जाता है, जिससे कि क्या होता है, स्टूडेंट इंटरेक्ट हो रहते हैं एंड एगर रहते हैं, कीप ट्राइंग, आगे के जो भी इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन है वो करने के लिए। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होता है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी यहाँ पे आप खुद से पढ़ सकते हैं, है ना, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है। कंप्यूटर विल वेट पेशेंटली फॉर एन आंसर एंड विल नॉट एक्सप्रेस
अनोयंस विथ रॉन्ग रिस्पॉन्स, यानी कि यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर के पास बहुत सारे पेशेंट है, अगर आप बार बार आंसर गलत देंगे तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बस पूछता रहेगा, है ना, जब तक आपको वो आपका सही ना आ जाए आंसर, है ना। तो ये क्या है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर विल वेट पेशेंटली फॉर आंसर एंड विल नॉट एक्सप्रेस एनो, यानी कि जैसे ऐसे क्लास है, अगर आप एक टीचर से एक बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, 3 बार पूछेंगे, है ना, तो टीचर कहता है कि 10 बार पूछो, लेकिन अगर आप 4 से 5 बार ज़्यादा बोलेंगे तो फिर टीचर परेशान हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर परेशान नहीं होता, है ना, अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो कंप्यूटर विल वेट पेशेंटली फॉर एन कंप्यूटर आंसर एंड विल नॉट एक्सप्रेस अनोयंस विद रॉन्ग रिस्पॉन्स, देन कंप्यूटर आर एब्सोल्युटली इम्पार्शियल, यानी जो कंप्यूटर होता है किसी के साथ पार्शियल नहीं कर सकता। जैसे कि आप जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है, जिसमें कोई बच्चा अपने टीचर के पास कोचिंग जा रहा है एंड वो क्लास में अच्छा जवाब देता है एंड कुछ बोलता है, तो जो टीचर है उसका प्रेज करेगा, उसका तारीफ करेगा, है ना, तो ये क्या हो गया, वो एब्सोल्यूट बायसनेस हो गया ना, बायसनेस। तो इसमें क्या है कि कंप्यूटर के थ्रू जो बायसनेस है वो बायस नहीं हो पाता, टीचर पार्सल नहीं होता, है ना। प्राइवेसी हेल्प द साई एंड स्लो लर्नर टू हेल्प, यानी कि यहाँ पे प्राइवेसी होता है ना, कि अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं या आप आंसर नहीं दे पाए तो वो आप तक ही रहेगा, किसी और तक नहीं रह जाएगा, है ना। तो इससे क्या है, शर्माने से और स्लो लर्नर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें शर्माएंगे नहीं, है ना, प्राइवेसी रहेगा इसके लिए। जैसे अब क्लास में अगर कोई टीचर आपसे सवाल पूछता है, आप नहीं दे पाए, तो वहाँ पे 10 बच्चे होते हैं, तो आप वहाँ पे आप शर्मा सकते हैं, है ना, थोड़ा सा लज्जित हो सकते हैं कि आप आंसर गलत देते हैं, तो उसको क्या है, वहाँ पे प्राइवेसी नहीं है, यहाँ पे प्राइवेसी है। मल्टीमीडिया हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट थ्रू द मल्टी सेंसरी अप्रोच, यानी कि बहुत सा एक चीज़ टॉपिक को सीखने के लिए बहुत सारे मल्टीमीडिया आजकल हैं, जिन्हें आप देख के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को भी बहुत आसानी से ईजिली समझ सकते हैं अपने मल्टी सेंसरी अप्रोच के थ्रू, ठीक है। देन लिमिटेशन क्या है CAI का, कि ये जो है क्वाइट एक्सपेंसिव है अनइकोनॉमिकली इन टर्म ऑफ एजुकेशनल रिटर्न, यानी कि अगर एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, है ना, तो इस हर एक बच्चे को एक पर्टिकुलर कंप्यूटर देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्वाइट एक्सपेंसिव है। जो बड़े बड़े स्कूल है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे स्कूल्स है वो इससे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक लिमिटेशन आ जाती है CAI का, कि क्वाइट एक्सपेंसिव और अनइकोनॉमिकली है। कंप्यूटर एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इन्वाइट ए सिग्निफिकेंट हैजार्ड टू द चिल्ड्रन, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इससे क्या हो सकता है कि ये हो सकता है कि जो कंप्यूटर वो खराब हो सकता है बच्चों के थ्रू, या बच्चों को भी इससे खतरा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करंट वो लग सकता है। तो ये एक सिग्निफिकेंट हैजार्ड टू चिल्ड्रन है कि इन्वाइट करते हैं, देयर इज अ पोटेंशियल डेंजर फॉर द चिल्ड्रन आइदर टू डैमेज द मशीन को करे या डैमेज बाय इट, या खुद को डैमेज पहुंचा ले। अनएबिलिटी और यूजेबिलिटी ऑफ द एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, यानी कि एजुकेशनल सॉफ्टवेयर उतने नहीं है, है ना, तो वो भी एक रीज़न है, लिमिटेशन आ जाता है। सर्विंग ऑफ द हार्डवेयर ऑल्सो पोज अ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। सर्विंग से ये होता है हार्डवेयर का हमेशा, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस से ख़राब हो गया तो उन्हें रिप्लेस करना, उन्हें बार करना, उसमें टाइम लगता है ना, तो एक ये प्रॉब्लम आ सकता है। इट में लेड टू डिसिप्लिन, ये क्या हो सकता है, स्लो लर्नर की, जैसे स्लो लर्नर के लिए अच्छा है, लेकिन वो लोग क्या कर सकते हैं, जो आलसी बच्चे होते हैं वो तो आलस से हर जगह दिखाएंगे, तो यहाँ पे इनडिसिप्लिन का मैनर आ सकता है, ट्रॉन्सी हो सकता है, केयरलेसनेस हो सकते हैं, अननेसेसरी एंड वेस्टिंग ऑफ टाइम इसमें हो सकता है। प्रूव क्वाइट बोरिंग, यहाँ पे क्या है कि ये बोरिंग थोड़ा सा मैकेनिकली टायर समय, यानी आफ्टर कुछ समय के बाद जो स्टूडेंट है वो थक भी जाते हैं, तो ये क्या है, बार बार अटैम्प्ट करने के बाद। तो ये था हमारा CAI। तो एग्ज़ाम में अगर आएगा CAI क्या है, तो आपको उसके डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको लिखने पड़ेंगे। देन अब हमारे नेक्स्ट है वर्चुअल क्लासरूम, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ वर्चुअल क्लासरूम क्या है ना, तो आप को लिखना पड़ेगा डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो वर्चुअल क्लासरूम क्या है, ये सबसे ज़्यादा हमारे कोविड पीरियड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है। अगर ये 2 साल जो लॉकडाउन रहा एंड उसमें बच्चों के एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, है ना, अगर ये वर्चुअल क्लासरूम नहीं होता तो और ज़्यादा हो सकता था इफेक्ट एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, जहाँ पे एक लाइव सेशन के थ्रू टीचर और स्टूडेंट अपने अपने प्लेस से इंटरेक्ट करते हैं एंड स्टडी टीचिंग जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाते हैं। तो वर्चुअल क्लासरूम इज एन ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट दैट अलाउ फॉर अ लाइव इंटरेक्शन बिटवीन द ट्यूटर एंड लर्नर एज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द लर्निंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इट इज़ लाइक अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह होता है टूल, वेयर अ इंस्ट्रक्टर
एंड द पार्टिसिपेंट इंगेज विथ ईच अदर, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर और पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से इंगेज रहते हैं, है ना, विद द लर्निंग मटेरियल, जो भी लर्निंग मटेरियल है, बट हैज़ मेनी मोर फीचर्स लाइक अ रिकॉर्डिंग, ब्रेकआउट रूम। तो ये बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, जैसे रिकॉर्डिंग हो सकता है, ब्रेकआउट रूम होता है, अभी बताया जाएगा ब्रेकआउट रूम आगे क्या है। ठीक है। द ग्रोइंग ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ ई लर्निंग एंड कोविड पेंडेमिक हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू मेथड ऑफ एजुकेशन सच एज वर्चुअल क्लासरूम। तो ये जो ई लर्निंग का पॉपुलरिटी बढ़ा पेंडेमिक के दौरान, एंड इसी से एक नया कॉन्सेप्ट आया एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, वो है वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम एक प्लेटफॉर्म है कि हेल्प करता है मेक लर्निंग एक्सपीरियंस इंटरएक्टिव और इंगेजिंग वाइल प्रोवाइडिंग अ कंट्रोल एनवायरनमेंट। यानी कि यहाँ पर भी जो होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, टीचर के अंदर सब कंट्रोल होता है। टीचर चाहे तो किसी को अपने सेशन से निकाल सकता है, कितने बच्चों को ऐड करना है ये भी टीचर के हाथ में होता है। क्या है, कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता है कि वर्चुअल क्लासरूम प्लेटफॉर्म हेल्प इन मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस इंटरएक्टिव एंड एंगेजिंग व्हाइल प्रोवाइडिंग अ कंट्रोल एनवायरनमेंट। इट इज़ कंडक्टेड एट द रियल टाइम। ये एक रियल टाइम जैसे क्लासरूम में होता है वैसे होता है। एंड प्रोवाइड द पार्टिसिपेंट विद एक्सपीरियंस एवरी क्लोज टू ट्रेडिशनल फेस टू फेस टीचिंग जैसा होता है, उसी की तरह ये होता है। अब स्ट्रेटेजीज क्या हैं वर्चुअल क्लासरूम के? सबसे पहले प्लेस टू मीट, यानी कि कहाँ पे मिलना है। तो स्टूडेंट एंड टीचर जो होते हैं यूज़ देयर कंप्यूटर और फोन जो यूज़ करते हैं टू गो द वर्चुअल मीटिंग के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासरूम की जगह कंप्यूटर और फोन लैपटॉप का यूज़ करते हैं। ठीक है। एंड एट रियल टाइम, एंड इस चीज़ को बोलता है सिंक्रोनस लर्निंग। ठीक है। देन उसके बाद क्या है, टेक द अटेंडेंस। अब यहाँ पे भी अटेंडेंस होता है बच्चों का, जितने बच्चे ज्वाइन किए हैं उन सब का। देन लेक्चर होता है, टीचर कैन चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी। टीचर बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे स्लाइड शो है, ऑडियो वीडियो है, कॉन्फ्रेंसिंग है, एप्लीकेशन शेयरिंग है, शेयर्ड वाइट बोर्ड है। तो इन सब का टेक्नोलॉजी का यूज़ करके टीचर जो है लेक्चर प्रोवाइड करवाता है। इंटरएक्शन विद स्टूडेंट वर्चुअली, अगर यहाँ पे ये नहीं कि बच्चे यहाँ पे बच्चे जो हैं बस मुख्य दर्शक बन के सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो स्टूडेंट है उन्हें भी, वो भी इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर के साथ। तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, रेज हैंड का आता है, थम डाउन थम अप का आता है, लाइव चैट का आता है, इंस्टेंट मैसेजिंग का आता है। तो क्या होता है, स्टूडेंट वर्चुअली रेज देयर हैंड फॉर डिस्कशन के लिए हैंड कर सकता है, एंड ऑल्सो दे कैन यूज इंस्टेंट मैसेजिंग और चैट। अब क्विज़ क्या है, टीचर जो है जो टॉपिक पढ़ा रहा है ऑन वर्चुअली क्विज़ भी मतलब डाल देते हैं। टीचर कैन प्रेजेंट अ क्वेश्चन इन द फॉर्मेट ऑफ क्विज एंड द स्टूडेंट दे स्कोर एंड ऑल्सो भी डिस्प्ले, एंड उनका जो स्कोर होता है साथ के साथ पता चल जाता है, जिससे कि क्या होता है कि यहाँ पे एवल्यूएशन तुरंत के तुरंत ही हो जाता है। अब ब्रेकआउट सेशन क्या होता है कि जैसे टीचर की क्लासेस में जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है, वहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट को ग्रुप में बांट दिया जाता है, एंड उन्हें कोई टॉपिक दिया जाता है, तो वो लोग उसे मतलब वहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, फिर उसे लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या ब्रेकआउट सेशन होता है, स्टूडेंट कैन वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप इन अ सेपरेट ब्रेकआउट रूम, यानी कि अलग अलग बना होता है, जहाँ पे स्टूडेंट 10-10 का अगर स्टूडेंट का ग्रुप है तो 10-10 स्टूडेंट उसमें डिस्कशन करते हैं, काम करते हैं। एंड वहाँ पे क्या है, जो सुपरवाइजर है, टीचर है, वो किसी भी रूम में तुरंत जा सकता है, वहाँ पे देख सकता है कि क्या चल रहा है उस ब्रेकआउट सेशन में। ठीक है। तो ये समझा हमने। तो वर्चुअल क्लासरूम क्या है, एक सिंक्रोनाइज्ड लर्निंग है, लाइव ऑडियो वीडियो सपोर्ट होता है, सेशन रिकॉर्डिंग होता है, शेयरिंग स्क्रीन कर सकते हैं, अदर मटेरियल विद स्टूडेंट, व्हाइट बोर्ड होता है, ऑप्शन टू रेज हैंड फॉर आस्किंग क्वेरीज, मल्टीमीडिया मल्टी लेवल फॉल बैक मैकेनिज्म होता है, लाइव टेक सपोर्ट होता है। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं वर्चुअल क्लासरूम के। अब फीचर्स ऑफ वर्चुअल क्लासरूम में क्या है, मॉडरेट स्टूडेंट पार्टिसिपेट, यानी यहाँ पे हर कोई स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट कर सकता है। डिस्प्ले लर्निंग मटेरियल, यहाँ पे लर्निंग मटेरियल डिस्प्ले कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, स्लाइड डेक के स्लाइड्स के फॉर्म में, मल्टीमीडिया फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू। देन क्या, इनरिच द लर्निंग एक्सपीरियंस विद स्क्रीन शेयरिंग एंड वर्चुअल वाइट बोर्ड, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, स्क्रीन शेयर करके एंड वर्चुअल वाइट बोर्ड, बिल्कुल जैसे ब्लैक बोर्ड होता है उसकी तरह यूज़ करके यहाँ पे क्लास को और भी इंटरेस्टिंग इनरिच किया जा सकता है। डिवाइड द पार्टिसिपेंट इनटू ब्रेकआउट रूम, यहाँ पे पार्टिसिपेंट को जो होते हैं उन्हें ब्रेकआउट रूम में डिवाइड किया जाता है, एंड विच द इंस्ट्रक्टर कैन जॉइन इंस्ट्रक्शन उसमें ज्वाइन भी कर सकता है। इंगेज द पार्टिसिपेंट विद द पोल एंड क्विज, यहाँ पे पोल लगाए जाते हैं बच्चों को इंगेज करने के लिए, कि जैसे कोई टॉपिक पढ़ाया उस पर हमने पोल दे दिया कि हाँ क्विज के फॉर्म में 4 ऑप्शन दे दिए, एंड वो बच्चे उसमें क्या
लगाते हैं, बच्चे भी इंगेज रहेंगे, है ना, बच्चे बैठे ना रहे, तो जिससे बच्चे बोर नहीं होंगे, बच्चे ध्यान देंगे। तो क्विज और पोल के थ्रू बच्चों को इंगेज किया जा सकता है। रिकॉर्ड द सेशन को रिकॉर्ड कर सकता है, एंड जो मैंने 10 रिकॉर्डिंग है उस रिकॉर्डिंग को मैनेज किया जाता है। तो एडवांटेज क्या है, एसेबल टू द वैरायटी ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट के तो जितने भी स्टूडेंट है सबके थ्रू एसेबल हो सकता है। नो ट्रेवल नीडेड टू फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट, ये सबसे ज़्यादा जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है कि उन्हें ट्रेवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उन्हें वहाँ तक स्कूल तक कॉलेज तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने घर पर बैठे बैठे क्लास ले सकते हैं। हु स्टे फॉर आर एबल टू लर्न, यानी कि वो जो दूर भी रहते हैं वो भी सीख सकते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, यानी यहाँ पे कि एक साथ एक क्लास में कितने बच्चे बैठ पाएंगे, 10 20 50, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक साथ हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव सेशन के थ्रू ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब लाइव सेशन होता है, वो भी क्या है, वर्चुअल क्लासरूम ही है। शेड्यूलिंग प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम इज़ द एलिमिनेटेड, यहाँ पे कि क्लासरूम को शेड्यूल प्रॉब्लम जो होता है कि कौन सी क्लास में शेड्यूल किया जाए, कौन सी क्लास में क्लास लगा जाए, तो वो भी एलिमिनेट, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मेंटेनेंस ऑफ द रूम नॉट इन्वॉल्व, यानी कि यहाँ पे एक रूम नहीं चाहिए होता है कि बार बार रूम को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इट हेल्प इन रिस्टोरिंग फ्रॉम द बजट क्राइसिस, यानी कि ये बजट क्राइसिस भी बचा सकता है। स्टडी से यहाँ पे स्टडी ये कहती है कि वर्चुअल क्लासरूम क्या है, मोर इफेक्टिव है मैच्योर स्टूडेंट के लिए और अडल्ट लर्नर के लिए, जो कि बड़े हैं उनके लिए, ठीक है। सपोर्ट नीडेड फॉर द इफेक्टिव टीचिंग इन बिल्ड अ प्रोग्राम, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि लैक ऑफ सोशलाइजेशन, यहाँ पे क्या है, बच्चा एक तो सबसे ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो पाता, सामाजिक नहीं हो पाता है, कि यहाँ पे बच्चा इंडिविजुअल लेता है क्लास अपने अपने घर पे, तो एक ये कारण हो जाता है लैक ऑफ सोशलाइजेशन। टेक्नोलॉजी इशू आ सकता है कभी कि नेट आपका वाईफाई का ना हो, नेट का इशू हो ना हो, ठीक है। ये भी हो सकता है किसी के पास फ़ोन ना हो, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो जैसे वो क्लास ले पाए, ठीक है। लैक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। ऑन हैंड ऑन लर्निंग, यानी जिसके हाथ में है वही लर्न कर सके, जिसके हाथ में नहीं वो नहीं लर्न कर पाएगा। डिफ़िकल्ट इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये वर्चुअल क्लासरूम था इंपॉर्टेंट। तो हमने इसमें 2 टॉपिक किया है, एक तो CAI कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन, एंड दूसरा हमने किया वर्चुअल क्लासरूम। तो ये यूनिट 5 का था, एंड यूनिट 5 इसके साथ मैंने स्टिमुलेट लर्निंग, माइक्रो टीचिंग एंड स्टिमुलेट टीचिंग और क्या है प्रोग्राम लर्निंग, इन सब का वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने चैनल पर नहीं देखा तो देख लीजिए। इसके साथ ही यूनिट 5 हमारा ख़त्म हो जाएगा, बस 2 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद यूनिट 5 हमारा ख़त्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप पढ़ सकते हैं। ये आपका जो है ये PDF है, आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।